हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ डायोड। तो फंडामेंटल ऑफ डायोड को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर्स के बारे में इन वेरी ब्रीफ। ओके, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर किस तरह से फ्रेम होता है। ओके, इंटरेस्टिंग एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर्स के बारे में। देन वी विल डिस्कस द पीएन जंक्शन डायोड और किस तरह से उसमें वाइसिंग की जाती है, इसकी बात करेंगे। वाइस कैसे करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करें कंडक्शन ऑफ करंट की। तो किसी भी मीडियम में, चाहे वो गैसियस मीडियम हो या वो लिक्विड मीडियम हो या वो सॉलिड मीडियम हो, कंडक्शन ऑफ करंट इज हैपन्स बिकॉज ऑफ द चार्ज कैरियर्स। यानी कि चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो, इन तीनों मीडियम्स में अगर करंट का कंडक्शन होगा तो उसके लिए नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी है चार्ज कैरियर्स। ओके, यानी कि जब चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होंगे तभी इनके अंदर कंडक्शन ऑफ करंट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं गैसियस मीडियम की, तो गैस के अंदर कंडक्शन ऑफ करंट इज कॉज्ड बाय पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव आयन जिनको हम बोलते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। यानी कि एक ऐसा गैसियस मीडियम जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में जिसे ब्रेक हम नहीं कर सकते, उसके अंदर कंडक्शन ऑफ करंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यानी कि एक ऐसा गैसियस मीडियम जिसमें चार्ज कैरियर्स उपलब्ध नहीं हो सकते, उसमें कंडक्शन ऑफ करंट नहीं होगा डेफिनेटली। अब बात करते हैं लिक्विड की। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कंसीडर किया इलेक्ट्रोलाइट। सपोज मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, Na प्लस Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव आयंस हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया। यानी कि लिक्विड विल बी ब्रेक इनटू द टू पार्ट्स, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। अब ये जो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस किया, सपोज दिस इज द एनोड एंड हियर इट इज द कैथोड। एनोड एंड कैथोड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो Na+ है वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स कैथोड और जो Cl नेगेटिव है वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स एनोड। सो मूवमेंट ऑफ दीज Na+ एंड Cl नेगेटिव आयंस टुवर्ड्स कैथोड एंड एनोड will cause the flow of current in the electrolyte। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार हुए? Na+ एंड Cl नेगेटिव, या हम जिनको बोलते हैं पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज कैरियर्स हम उन्हें कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट सॉलिड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसके बेसिस पर उनकी कंडक्टिविटी या कंडक्शन ऑफ करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर चार्ज कैरियर्स नहीं है, उनमें करंट फ्लो नहीं होगा डेफिनेटली। जिनके अंदर कम चार्ज कैरियर्स हैं उनके अंदर कम करंट फ्लो होगा। जिनके अंदर ज्यादा चार्ज कैरियर्स हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होंगे और उनके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराया जा सकेगा। Okay, so on that basis we define the solids under the four categories. The first is called insulator, conductor, semiconductor and superconductor. सो इंसुलेटर कैसे सॉलिड्स हैं? जिनके अंदर कोई चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हम बोलते हैं नो चार्ज कैरियर्स। नो चार्ज कैरियर्स यानी कि देयर विल बी नो करंट फ्लो, यानी कि नो करंट फ्लो, देयर इज अ नो करंट फ्लो। एग्जांपल के लिए वुडन, ओके, ग्लास,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होते हैं, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं? इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं, जिनके अंदर चार्ज कैरियर्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं होगा। कंडक्टिविटी जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी होती है दोस्तों, दैट इज इक्वल टू होती है 0। ओके, कंडक्टिविटी 0 एंड रेजिस्टिविटी इज इंफिनिटी। कंडक्टर्स आर हैविंग सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और इनके चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, जिनको भी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टू राइट लगे आप लिख सकते हैं। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक लोगों को मालूम हो गया सब। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स हियर, सो ऑब्वियसली हैविंग गुड कंडक्टिविटी। ओके, सो सिग्मा ऑफ कंडक्टर इज हाई। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 10 to the power 28 पर सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली हैविंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, सो ऑब्वियसली इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो है वो भी क्या होगा? हाई हो सकता है। एग्जांपल्स, सभी मेटल्स इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में हो गए मेटल्स, ओके, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं? कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड होल्स। बात करेंगे क्या होते हैं होल्स ब्रीफली। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर्स, और इनके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से ज्यादा होती है, यानी कि ये संभावनाओं में जी रहे हैं, इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है। यानी कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उनकी कंडक्टिविटी हम ऐसे बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है दैट इज लाइज समवेयर बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। आप चाहें तो शब्दों में इसको लिख लेना, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन इंसुलेटर। इसके डेफिनेशन भी हम इस तरह से कई बार बोल देते हैं, बट लेसर देन द कंडक्टर्स। कंडक्टर से कम कंडक्शन होता है इनके अंदर, लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होता है। अब सर्टेन कंडीशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, हैवी डोपिंग करके हम इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले आते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर, हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर जिनको बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स सभी जानते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एग्जांपल्स हैं किसके? सेमीकंडक्टर्स के, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड। अब बात करते हैं सुपरकंडक्टर की। सुपरकंडक्टर ऐसा मटेरियल हो गया जिसके अंदर जो कंडक्टिविटी है सिग्मा वो होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी कंडक्टिविटी है, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी क्या होगी? 0 होगी। रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी बैरियर नहीं होगा फ्लो ऑफ करंट के लिए, यानी कि इफ रिक्वायर्ड दैट इट कैन फ्लो द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस। और इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करता हूं सुपर कंडक्टर के एग्जांपल की, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं मेरी जानकारी के लिए, मरकरी एट 4.15 डिग्री केल्विन एक्ट एज सुपर कंडक्टर। मरकरी जो कि एक मेटल है, उसको अगर वेरी लो टेम्परेचर 4.15 डिग्री केल्विन पर इस्तेमाल किया जाए तो वो एक सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इस पूरे डिस्कशन में सेमीकंडक्टर के बारे में, ब्रीफली चर्चा करेंगे और फिर हम बात करेंगे इनसे किस तरह से एप्लीकेशंस किया गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। ओके, सो मेक अ हेडिंग हियर सेमीकंडक्टर। पहले इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें, फटाफट से इसको नोट करें एंड मेक अ हेडिंग सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की हमने एक डेफिनेशन तो ये देखी कि एक ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा है और कंडक्टर से कम है, यानी कि वुडन, ग्लास, इनसे ज्यादा कंडक्टिविटी इसके अंदर है। ओके, लेकिन कंडक्टर से कम कंडक्टिविटी है, यानी कि चांसेस ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है कंडक्टर के कंपैरिजन, मेटल्स के कंपैरिजन में कम है, तो उसे हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। दूसरा,
हम एनर्जी गैप के बेसिस पर भी इसे डिफाइन करते हैं। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मटेरियल हैविंग, आप नोट करना चाहें तो मैं बोल देता हूं, मटेरियल हैविंग एनर्जी गैप अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, classified under the 2 categories. The first is called intrinsic semiconductor, जिसे अदर वर्ड्स में बोला जाता है दोस्तों प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, another one is called extrinsic semiconductor, जिसे हम impure सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और डोप्ड सेमीकंडक्टर भी इसे बोला जाता है। impure सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं इसको, और डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, also called doped semiconductor. Intrinsic semiconductors are pure semiconductors. So obviously silicon, germanium ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम। अब जब हम इसमें अकॉर्डिंगली पेंटावैलेंट इंप्योरिटी या ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो बन जाते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, जिनकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है बाय एडिंग द पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ओके, एक ऐसा इंप्योरिटी जिसके बैलेंस बॉन्ड में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे हम बोलते हैं पेंटावैलेंट। ओके, तो वो बनाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अनदर वन इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट्स कॉल्ड डोप्ड सेमीकंडक्टर। चलिए अब इनकी ब्रीफ डेफिनेशंस की हम बात कर लेते हैं। सो मेक अ हेडिंग हियर, इसको नोट कर लें पहले, जल्दी से नोट किया। चलिए हेडिंग करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या हम इसे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होते हैं ये टेट्रावैलेंट होते हैं, और टेट्रावैलेंट लिख सकते हैं आप। प्योर सेमीकंडक्टर्स आर टेट्रावैलेंट। आप पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, मैं पूरे लैंग्वेज बोलूंगा और जो कीवर्ड्स हैं वो यहां पर मैं लिखूंगा बोर्ड। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर टेट्रावैलेंट, यानी कि इनके बैलेंसी बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये नियर बाय एटम्स के साथ, कोई भी पर्टिकुलर सिलिकॉन एटम या कोई भी पर्टिकुलर जर्मेनियम एटम नियर बाय सेमीकंडक्टर एटम के साथ क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। यानी कि इन प्योर सेमीकंडक्टर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं वेरी लो टेम्परेचर की, यानी कि अगर मैं बात करूं एट 0 डिग्री केल्विन, तो 0 डिग्री केल्विन पर ये सभी के सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी के सभी नियर बाय एटम्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, देखिए यहां पर ड्रॉ किया मैंने, ये एक सिलिकॉन एटम हो गया, दैट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर ऑब्वियसली। सो ये सिलिकॉन एटम जो है वो नियर बाय सिलिकॉन एटम्स के साथ, इसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ये सभी नियर बाय सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन द केमिस्ट्री, तो उसमें से सेमीकंडक्टर्स की यहां पर फॉर्म होती है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज समथिंग दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
यानी कि इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर है, तो एक बॉन्ड के थ्रू ये अटैच्ड है। ओके, तो यहां पर एक बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन दिस एटम एंड दैट एटम बाय शेयरिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां पर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, फ्री नहीं है ना, एंगेज्ड है। और यहां से इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का दूसरा, वो इसके एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ यहां पर एसोसिएटेड है। इसके अंदर भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवरी एटम हैविंग 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसका इधर ये वाला भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सिलिकॉन एटम के साथ अटैच्ड है, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इस सिलिकॉन एटम के साथ अटैच्ड है। इस तरह से पूरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स का, वेरी हाई नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स का पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एट 0 डिग्री केल्विन प्योर सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन या जर्मेनियम will behave as a insulator. Insulator means there is a no charge carriers. तो सिलिकॉन के अंदर भी कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है। चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली सभी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो आप लिखेंगे एट 0 डिग्री केल्विन ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम involved in the covalent bond formation. Hence at 0 degree Kelvin silicon और germanium act as insulator. अब क्या करें, ये तो इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहे हैं। देन अब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब हो गया वी आर प्रोवाइडिंग थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जैसे आप प्रोवाइड करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग सम एनर्जी। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड को ब्रेक करना है, चाहे दोस्ती का बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, बॉन्ड को ब्रेक करना है, दैट वी हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एनर्जी, सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। So here we provide the force that is in the form of thermal energy. यानी कि आप टेम्परेचर राइज करना शुरू करते हैं। वैसे भी 0 डिग्री केल्विन कोई रूम टेम्परेचर तो है नहीं, है ना। रूम टेम्परेचर से कितना कम हो गया, 300 डिग्री केल्विन कम है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन सभी को मालूम होगा, सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है 273 प्लस केल्विन। तो वहां पर जब हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री केल्विन, दैट्स अ वेरी लो टेम्परेचर। तो जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो यानी कि जब आप रूम टेम्परेचर पर आते हैं, यानी कि इतनी एनर्जी अगर आप हम इस सेमीकंडक्टर को प्रोवाइड कर दें जितनी इसकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए या एनर्जी गैप जो है उसको फिल करने के लिए पर्याप्त है, तो ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है इंसुलेटर से स्टार्ट हो जाता है कंडक्शन में। यानी कि व्हेन वी प्रोवाइड्स थर्मल एनर्जी। अब आप लिखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट करना चाहें तो अपनी समझ के लिए लिख लिया आपने। सभी के सभी सिलिकॉन एटम्स के जितने भी 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी अदर सिलिकॉन जैसे यहां पर और भी एटम्स होंगे, उनके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। पूरा स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे इन्फिनिटेसिमली ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा का कंप्लीट स्ट्रक्चर। इसी तरह से पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा टुकड़ा हमने यहां पर कंसिडर किया है। क्लियर है? सो लिखेंगे इसमें व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, when temperature increases, यानी कि हमने थर्मल एनर्जी इसको प्रोवाइडेड की। ओके, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एनर्जी रिसीव करेगा। सो थर्मल एनर्जी जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं टेकेगा और फ्री स्पेसिंग में क्या कर जाएगा, मूव करेगा। सो दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द फ्री स्पेसिंग। जैसे ही उसको क्या मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है, और वो थर्मल एनर्जी जो है इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिसीव थर्मल एनर्जी, रिसीव थर्मल एनर्जी। व्हेन थर्मल एनर्जी becomes sufficient, अब लिख लें इसमें when thermal energy becomes sufficient, sufficient में आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में greater than or equal to energy gap, यानी कि जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ग्रेटर या उसके इक्वल एनर्जी हम जब प्रोवाइड कर देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्पेसिंग में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। सो व्हेन थर्मल एनर्जी बिकम्स सफिशिएंट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द फ्री स्पेसिंग
लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द फ्री स्पेसिंग, देन दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि जैसे ही यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर फॉर्म हुआ है, दैट बैलेंस इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द फ्री स्पेसिंग और यहां पर पहुंच जाएगा, इसे हम बोलेंगे यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से चला जाएगा तो यहां पर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाएगा, इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा इसका और नियर बाय सेमीकंडक्टर एटम का, तो ऑब्वियसली इसे हम बोलेंगे होल। दिस इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट? होल। और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एट 237 डिग्री केल्विन, या मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर बोलूं या हम इसे रूम टेम्परेचर पर भी बोल सकते हैं। ओके यानी कि टेम्परेचर जब हमने सफिशिएंटली हाई कर दिया विच इज वेरी क्लोज टू द रूम टेम्परेचर, इन दैट कंडीशन जो कुछ कोवैलेंट बॉन्ड हैं वो बने रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन कुछ कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, एटम्स के ब्रेक हो जाएंगे, जिनसे सफिशिएंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड भी क्रिएट होंगे, जिनको हम बोलते हैं होल। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, यहां पर दो चीजें हुई, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फ्री स्पेसिंग, प्रेजेंट इन द फ्री स्पेसिंग। फ्री स्पेसिंग में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो किसी कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनको हम बोलते हैं। और जो होल है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट होल इज व्हाट? इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड, इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं होल, इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड। अब इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड इसे हमने बोला होल, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट करेंगे और जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट करेगा। अब कैसे करेगा कंप्लीट कंडक्शन ऑफ करंट में पार्टिसिपेट? देखिए, जैसे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके टर्मिनल्स पर अप्लाई किया, इसके टर्मिनल्स पर हमने जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो डेफिनेटली इस सेमीकंडक्टर के अंदर हम अब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी विल प्रोवाइड्स द रिपल्सन फोर्स ऑन द free electrons. So obviously free electrons will start moving from negative terminal to the positive terminals. Okay? और इससे इलेक्ट्रॉन करंट सेमीकंडक्टर के अंदर क्रिएट होगा। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर जो होल है उससे नियर कोई भी बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहां पर पहुंच जाएगा, तो अब यहां पर डेफिनेटली होल क्रिएट हो जाएगा। यहां पर जो होल क्रिएट हुआ है उस पर कोई अदर फ्री इलेक्ट्रॉन रीच कर जाएगा, तो अब यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि जो इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी ट्रेवल करना शुरू कर देगा, तो इसे हम बोलते हैं द करंट विच इज कॉज्ड बाय द होल्स। यानी कि सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह से करंट फ्लो होते हैं, एक होता है करंट विच इज कॉज्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड करंट विच इज कॉज्ड बाय द बाउंड इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो नियर बाय कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे टू वन इनकम्प्लीट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो उस तरह से वहां पर भी क्या होगा, एक कंडक्शन ऑफ करंट कॉज्ड होगा। सो उसे हम बोलते हैं करंट विच इज कॉज्ड बाय द ट्रेवलिंग ऑफ द होल्स। ओके, यानी कि हमने यहां पर क्या कंक्लूड किया कि कोई भी एक सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए मैंने कंसिडर किया दिस इज सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर, तो इस सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर के अंदर हमने सप्लाई को कनेक्ट किया पॉजिटिव नेगेटिव ऑन द टर्मिनल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जहां पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल्स अप्लाई किया और यहां पर हमने अप्लाई किया नेगेटिव टर्मिनल्स। सो ऑब्वियसली इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होंगे और इधर मूव करेंगे। यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड में होगा। सो आप लिख लें व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, electron will travel from negative potential terminal to positive terminal potential, which causes the current called electron current, IE, current caused by
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, IE जिसको हम बोलते हैं, एंड सेम टाइम इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड विल ऑल्सो ट्रेवल्स। सो लिखेंगे इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रैकेट में लिख लें होल ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि जो होल्स हैं वो कहां से कहां तक ट्रेवल करेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल में ट्रेवल्स करेंगे, एंड कॉजेस द होल करंट IH। सो करंट कॉज्ड बाय होल्स, या हम इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड। होल्स क्या है, बेसिकली इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। ओके, इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि हम ये बोल सकते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट फ्लो होगा, टोटल करंट फ्लो इन एनी सेमीकंडक्टर I total is equal to I electron plus I holes. This is the net amount of current that will be flow into the semiconductor, which is caused by electron and caused by the holes. लेकिन जो प्योर सेमीकंडक्टर है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है दैट इज वेरी स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बना सकते। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बनाने के लिए हमें इसमें डोपिंग करनी पड़ेगी किसी इंप्योरिटी की। डोपिंग से क्या होगा, बेसिकली उसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, सो ऑब्वियसली उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, दैट मेक्स it will be more useful, so obviously electronic devices can be formed। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करते हैं, और डोपिंग करने के बाद फॉर्म होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे यहां पर डोपिंग। ब्रीफली इसके बारे में जान लेते हैं क्या है डोपिंग। डोपिंग है बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि किसी भी सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम कोई भी अदर एटम्स ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। सो लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इनटू द प्योर सेमीकंडक्टर, और ब्रैकेट में लिखें इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Doping is required to form the electronic devices such as transistor, diode, etc. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को फॉर्म करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। अब डोपिंग में कितने अमाउंट ऑफ हमें इंप्योरिटी ऐड करनी चाहिए किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, यह सवाल आता है। तो ऑब्वियसली हम उतनी इंप्योरिटी ऐड करें जिससे कि जो होस्ट मटेरियल है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सिलिकॉन है या जो जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उतनी ही हम डोपिंग इसमें कर सकते हैं। सो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डोपिंग को। 1:10⁻3 इसे हम बोलते हैं दोस्तों हैवी डोपिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, हैवी डोपिंग। हैवी डोपिंग 1:10⁻6 इसे हम बोलते हैं मॉडरेट डोपिंग। हैवी डोपिंग का मतलब हो गया कि प्रत्येक 10⁻³ होस्ट एटम्स पर एक एटम डोप किया गया है, यानी कि हमारे पास सिलिकॉन के 1000 एटम्स हैं, उनमें एक एटम डोपिंग किया गया है किसका, इंप्योरिटी का। ओके, तो ये हो गया 1:10⁻3, दैट्स कॉल्ड हैवी डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग में आती है कि पर 10⁻6 एटम ऑफ सिलिकॉन 1 एटम इज गोइंग टू डोप। ओके, अब 1:10⁸ इसे हम बोलते हैं लाइट डोपिंग। जिस भी तरह की डोपिंग हम करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम फॉर्म कर रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर ऑब्टेन होते हैं। हैवी डोपिंग से जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। मॉडरेट डोपिंग से बैलेंस रहता है सब कुछ, और लाइट डोपिंग से उसके अंदर कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो उसके भी अपने एप्लीकेशंस हैं, मॉसफेट वगैरह बनाने में लाइट डोपिंग को मेनली यूटिलाइज किया जाता है।
ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में एन टाइप एंड पी टाइप की. सो मेक अ हेडिंग हियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर.